वेलकम बैक दोस्तों। चलिए आज का 80 क्वेश्चंस को देख लेते हैं हिस्ट्री के। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला सवाल हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल बनावाली वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ए पंजाब राज्य में, बी हरियाणा राज्य में, सी गुजरात राज्य में, डी राजस्थान राज्य में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा राज्य में। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? ए हड़प्पा नगर से, बी लोथल नगर से, सी मोहनजोदड़ो नगर से, डी चहुंद्रो नगर से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो नगर से। अगला सवाल, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? ए प्रथम मंडल में, बी तृतीय मंडल में, सी 9वें मंडल में, डी 10वें मंडल में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तृतीय मंडल में। अगला सवाल, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया प्रसिद्ध आदर्श वाक्य है? ए मंडकोपनिषद, बी कठोपनिषद, सी ईशोपनिषद, डी इत्याश्वर उपनिषद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंडकोपनिषद। अगला सवाल, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक कौन थे? ए महावीर भगवान, बी भगवान ऋषभदेव, सी भगवान पार्श्वनाथ, डी भगवान अष्टनेमी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भगवान ऋषभदेव। अगला सवाल, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? ए संस्कृत भाषा में, बी प्राकृत भाषा में, सी पाली भाषा में, डी अर्ध मागधी भाषा में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृत भाषा में। अगला सवाल, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या रखा गया था? ए राहुल कुमार, बी सिद्धार्थ कुमार, सी वर्धमान कुमार, डी देवदत्त कुमार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ कुमार। अगला सवाल, गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ए गंगा नदी, बी निरंजना नदी तट, सी यमुना नदी तट, डी गंडक नदी तट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निरंजना नदी तट। अगला सवाल, मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी क्या थी? ए पाटलिपुत्र नगर, बी वैशाली नगर, सी गिरिव्रज राजगृह, डी वाराणसी नगर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गिरिव्रज नगर गिरिव्रज राजगृह। अगला सवाल, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे चंद्रगुप्त ने हराया था? ए महापद्मनंद राजा, बी घनानंद राजा, सी कवर्त राजा, डी पांडु राजा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घनानंद राजा। अगला सवाल, इंडिका पुस्तक के लेखक यूनानी राजदूत कौन थे? ए मेगास्थनीज दूत, बी फायान यात्री, सी हेनसांग यात्री, डी डायमेकस दूत। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज दूत। अगला सवाल, सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार मौर्य, सी सम्राट अशोक मौर्य, डी दशरथ मौर्य। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सम्राट अशोक। अगला सवाल, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाला अंग्रेज कौन सा था? ए जेम्स प्रिंसप, बी विलियम जोन्स, सी चार्ल्स पे लिंकस, डी जॉन मार्शल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेम्स प्रिंसप। अगला सवाल, चरक संहिता नामक औषधि ग्रंथ के लेखक चरक किसके दरबारी थे? ए सम्राट अशोक, बी सम्राट कनिष्क, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी हर्षवर्धन राजा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सम्राट कनिष्क। अगला सवाल, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त प्रथम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला सवाल, प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किस कवि ने की थी? ए कवि कालिदास, बी कवि हरिसेन, सी कवि बाणभट्ट, डी कवि रवि शर्मा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कवि हरिसेन। अगला सवाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल राजा ने की थी? ए राजा गोपाल, बी राजा धर्मपाल, सी राजा देवपाल, डी राजा महिपाल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजा धर्मपाल। अगला सवाल, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? ए चंदेल शासकों ने, बी परमार शासकों ने, सी सोलंकी शासकों ने, डी चौहान शासकों ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंदेल शासकों ने। अगला सवाल, अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? ए जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी हिंदू धर्म से, डी सिख धर्म से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से। अगला सवाल, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ए कृष्ण प्रथम, बी ध्रुव प्रथम, सी गोविंद तृतीय, डी इंद्र तृतीय।
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृष्ण प्रथम। अगला सवाल, चोल प्रशासन की सबसे मुख्य विशेषता क्या थी? ए शक्तिशाली सेना, बी विशाल साम्राज्य, सी ग्रामीण स्वायत्तता, डी व्यापारिक नीतियाँ। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण स्वायत्तता। अगला सवाल, कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए नरसिंह देव प्रथम, बी अनंतवर्मन राजा, सी कपिलेंद्र देव, डी पुरुषोत्तम देव। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरसिंह देव प्रथम। अगला सवाल, प्राचीन भारत में कनिष्क शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? ए तांबे का सिक्का, बी चांदी के सिक्के, सी स्वर्ण आभूषण, डी लोहे का हथियार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण आभूषण। अगला सवाल, शुंग वंश के स्थापना किस सेनापति ने की थी? ए पुष्यमित्र शुंग, बी अग्निमित्र शुंग, सी वसुमित्र शुंग, डी देवभूति शुंग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुष्यमित्र शुंग। अगला सवाल, हर्षचरित नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? ए कवि कालिदास, बी कवि बाणभट्ट, सी कवि हरिसेन, डी कवि कलहन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कवि बाणभट्ट। अगला सवाल, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच लड़ा गया था? ए गौड़ी और जयचंद, बी गौड़ी और पृथ्वीराज, सी गौड़ी और लोधी, डी अकबर और हेमू। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गौड़ी और पृथ्वीराज। अगला सवाल, लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई थी? ए इल्तुतमिश को, बी कुतुबुद्दीन ऐबक को, सी बलबन सुल्तान, डी अलाउद्दीन खिलजी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूर्ण करवाया था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी सुल्तान इल्तुतमिश, सी फिरोज तुगलक, डी सिकंदर लोदी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुल्तान इल्तुतमिश। अगला सवाल, सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किस सुल्तान ने की थी? ए इल्तुतमिश सुल्तान, बी गयासुद्दीन बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद तुगलक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गयासुद्दीन बलबन। अगला सवाल, किताब उल रहीला नामक यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? ए अलबरूनी विद्वान, बी इब्न बतूता यात्री, सी अमीर खुसरो, डी फरिश्ता इतिहासकार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इब्न बतूता यात्री। अगला सवाल, सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का प्रचलन किसने शुरू किया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोजा तुगलक, डी बहलोल लोदी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला सवाल, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोजा तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी बलबन सुल्तान। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिरोजा तुगलक। अगला सवाल, लोदी वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? ए सिकंदर लोदी, बी बहलोल लोदी, सी इब्राहिम लोदी, डी दौलत खान लोदी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहलोल लोदी। अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर थी? ए कृष्णा नदी तट पर, बी तुंगभद्रा नदी पर, सी कावेरी नदी पर, डी गोदावरी नदी पर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुंगभद्रा नदी पर। अगला सवाल, तुलु वंश के प्रतापी राजा कृष्णदेव राय के गुरु कौन थे? ए व्यासराज गुरु, बी रामानुज गुरु, सी वल्लभाचार्य गुरु, डी शंकराचार्य गुरु। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यासराज गुरु। अगला सवाल, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बावड़ी किस भाषा में लिखी थी? ए फारसी भाषा में, बी अरबी भाषा में, सी तुर्की भाषा में, डी उर्दू भाषा में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुर्की भाषा में। अगला सवाल, हुमायूंनामा की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? ए सम्राट हुमायूं, बी गुलबदन बेगम, सी नूरजहाँ बेगम, डी मुमताज महल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुलबदन बेगम। अगला सवाल, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ए 1526 ईस्वी में, बी 1556 ईस्वी में, सी 1576 ईस्वी में, डी 1582 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1576 ईस्वी में। अगला सवाल, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? ए सम्राट हुमायूं, बी सम्राट अकबर, सी सम्राट जहांगीर, डी सम्राट शाहजहां। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सम्राट अकबर। अगला सवाल, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? ए सम्राट बाबर, बी सम्राट हुमायूं, सी सम्राट अकबर, डी सम्राट जहांगीर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सम्राट अकबर। अगला सवाल, न्याय की जंजीर के लिए कौन सा मुगल शासक प्रसिद्ध था? ए सम्राट अकबर, बी सम्राट जहांगीर, सी सम्राट शाहजहां, डी सम्राट औरंगजेब। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी सम्राट जहांगीर। अगला सवाल, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? ए सम्राट जहांगीर, बी सम्राट शाहजहां, सी सम्राट औरंगजेब, डी शाह आलम प्रथम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सम्राट औरंगजेब। अगला सवाल, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट कौन था? ए उस्ताद अहमद लाहौरी, बी ईसा खान उस्ताद, सी मकबूल खान, डी मेवादल खान। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला सवाल, बीबी का मकबरा नामक स्मारक कहाँ स्थित है? ए आगरा शहर में, बी दिल्ली शहर में, सी औरंगाबाद शहर में, डी लखनऊ शहर में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद शहर में। अगला सवाल, शिवाजी महाराज की माता का नाम निम्नलिखित में से क्या था? ए पुतलीबाई माता, बी जीजाबाई माता, सी ताराबाई माता, डी अहल्याबाई माता। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीजाबाई माता। अगला सवाल, शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बना? ए राजा राम महाराज, बी संभाजी महाराज, सी साहूजी महाराज, डी शिवाजी द्वितीय। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संभाजी महाराज। अगला सवाल, गुरुमुखी लिपि का जनक किस सिख गुरु को माना जाता है? ए गुरु नानक देव, बी गुरु अंगद देव, सी गुरु अमरदास, डी गुरु रामदास। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुरु अंगद देव। अगला सवाल, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब की थी? ए 1599 ईस्वी में, बी 1699 ईस्वी में, सी 1707 ईस्वी में, डी 1799 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1699 ईस्वी में। अगला सवाल, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किस मुगल शासक के काल में किया? ए बहादुर शाह, बी मोहम्मद शाह रंगीला, सी फारूक सियार राजा, डी शाह आलम द्वितीय। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शाह रंगीला। अगला सवाल, जयपुर शहर की स्थापना किस राजा ने की थी? ए राजा सवाई जय सिंह, बी महाराणा प्रताप, सी राजा मान सिंह, डी राजा उदय सिंह। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सवाई जय सिंह। अगला सवाल, वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष पहुंचा था? ए 1492 ईस्वी में, बी 1498 ईस्वी में, सी 1502 ईस्वी में, डी 1510 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1498 ईस्वी में। अगला सवाल, बक्सर का युद्ध 1764 अंग्रेजों और किसको बीच लड़ा गया था? ए सिराजुद्दौला, बी मीर कासिम गुट, सी हैदर अली, डी टीपू सुल्तान। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीर कासिम गुट। अगला सवाल, सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी? ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड डलहौजी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेलेस्ली। अगला सवाल, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष की थी? ए 1815 ईस्वी में, बी 1828 ईस्वी में, सी 1830 ईस्वी में, डी 1875 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1828 ईस्वी में। अगला सवाल, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? ए देवेंद्रनाथ टैगोर, बी केशव चंद्र सेन, सी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, डी रामकृष्ण परमहंस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड रिल्टन, डी लॉर्ड रिपन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम निम्नलिखित में से क्या था? ए मणिकर्णिका, बी पद्मावती, सी अहिल्याबाई, डी दुर्गावती। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मणिकर्णिका। अगला सवाल, नील विद्रोह का समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियट के संपादक कौन थे? ए दीनबंधु मित्र, बी हरिश्चंद्र मुखर्जी, सी शिशिर कुमार घोष, डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1875 ईस्वी में, बी 1880 ईस्वी में, सी 1885 ईस्वी में, डी 1890 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1885 ईस्वी में। अगला सवाल, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए दादा भाई नौरोजी, बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी फिरोज शाह मेहता, डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला सवाल, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? ए स्वामी विवेकानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी दयानंद सरस्वती, डी महात्मा गांधी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय। अगला सवाल, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था?
ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय, डी बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला सवाल, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के विरोध में हुई थी? ए बंगाल विभाजन, बी रॉलेट एक्ट, सी साइमन कमीशन, डी कैबिनेट मिशन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल विभाजन। अगला सवाल, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ की गई थी? ए लखनऊ शहर में, बी कराची शहर में, सी ढाका शहर में, डी अलीगढ़ शहर में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ढाका शहर में। अगला सवाल, मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ए 1905 ईस्वी में, बी 1909 ईस्वी में, सी 1919 ईस्वी में, डी 1935 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1909 ईस्वी में। अगला सवाल, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? ए 1910 ईस्वी में, बी 1912 ईस्वी में, सी 1915 ईस्वी में, डी 1917 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1915 ईस्वी में। अगला सवाल, गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? ए खेरा सत्याग्रह, बी अहमदाबाद मिल, सी चंपारण सत्याग्रह, डी बारदोली सत्याग्रह। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंपारण सत्याग्रह। अगला सवाल, असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? ए 1917 ईस्वी में, बी 1919 ईस्वी में, सी 1920 ईस्वी में, डी 1921 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1920 ईस्वी में। अगला सवाल, चौरी चौरा कांड की घटना किस राज्य में हुई थी? ए बिहार राज्य में, बी उत्तर प्रदेश राज्य में, सी पश्चिम बंगाल राज्य में, डी पंजाब राज्य में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला सवाल, स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और किसने की थी? ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोतीलाल नेहरू, सी लाला लाजपत राय, डी मदन मोहन मालवीय। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू। अगला सवाल, दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने किस संस्थान से की थी? ए दांडी ग्राम से, बी साबरमती आश्रम से, सी वर्धा आश्रम से, डी अहमदाबाद शहर से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साबरमती आश्रम से। अगला सवाल, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ए खान अब्दुल गफ्फार, बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी हजरत मोहानी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफ्फार। अगला सवाल, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था? ए 1930 ईस्वी में, बी 1931 ईस्वी में, सी 1932 ईस्वी में, डी 1934 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1931 ईस्वी में। अगला सवाल, करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी खिलाफत आंदोलन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन। अगला सवाल, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब की थी? ए 1938 ईस्वी में, बी 1939 ईस्वी में, सी 1940 ईस्वी में, 40 में, डी 1942 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1939 ईस्वी में। अगला सवाल, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? ए 1942 ईस्वी में, बी 1945 ईस्वी में, सी 1946 ईस्वी में, डी 1947 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1946 ईस्वी में। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड वेवेल, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला सवाल, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी लाला लाजपत राय, सी बाल गंगाधर तिलक, डी विपिन चंद्र पाल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज का आखिरी सवाल जिसका उत्तर कमेंट में बताएंगे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ए सुभाष चंद्र बोस, बी भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आज़ाद, डी रामप्रसाद बिस्मिल। इसका उत्तर कमेंट में बताएंगे और उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते अगले वीडियो में, तो अगले धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।